तो स्टूडेंट्स अब हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कुछ कंपाउंड्स के IUPAC नेम्स और कॉमन नेम्स को पता करते हैं बेटा। ये आपके जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्वेश्चन NCERT के हैं। पेज नंबर 291 पर मेंशन है, वहाँ पर भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है CH3 CH2 CH2 Br। तो इस कंपाउंड को हम लिख रहे हैं CH3 CH2 CH2 Br। जब भी हमें हेलोजन्स डेरिवेटिव्स की IUPAC नेमिंग लिखनी हो तो नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से हेलोजन पास में आ जाए बेटा। 1 2 3 1 2 3 बेटा। तो कहाँ से पास में आ रहा है? राइट टू लेफ्ट साइड में। तो पहले ये प्रीफिक्स की तरह और सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ही वर्क करते हैं, तो इनको पहले हम लोग प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो कितने पर है? 1 पर, तो 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन बेटा। तो नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन बेटा। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले क्या दी हम लोग नेमिंग करें, तो दूसरे वाली क्या है? CH3 CH3Cl। नंबरिंग पहले दोनों साइड से करेंगे, हमेशा जल्दीबाजी नहीं करना है। दोनों साइड से हेलोजन 2 पर ही आ रहा है, तो प्रीफिक्स में लिखेंगे तो 2 क्लोरो, 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। तीसरे वाले कंपाउंड में देखो CH3 CH CH2 Cl और ऊपर लिखा हुआ है CH3। नंबरिंग दोनों साइड से करना है हमें 1 2 3 1 2 3। तो जो प्रीफिक्स आ रहा है एक तो 2 पर आ रहा है और एक 3 पर आ रहा है बेटा। ठीक है, तो 2 + 3 सम हो गया 5, और जब हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो एक आ रहा है 1 पर और एक आ रहा है 2 पर, तो सम हो गया 3। तो कहाँ से करना है? जहाँ से लोकेंट शुड बी मिनिमम हो। तो 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो नाम हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इस वाले कंपाउंड को। इसमें देखो 1 पर ही लगा है ब्रोमो, या डाई लिख सकते हैं ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर 1 पर है और 3 पर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर 1 पर है, 3 पर है ब्रोमीन और 5 पर है, तो ये लिख सकते हैं 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट वाला कंपाउंड है, इसको देखो 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रही है। तो 1 पर है क्लोरो, 1 क्लोरो, 2,2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी नेमिंग करो तो 2 ब्रोमो और प्रोपेन। ठीक है, तो ये तो हो गए हैं सभी के IUPAC नेम्स बेटा। अब हमें लिखना है इनके कुछ कॉमन नेम्स बेटा। क्या लिखने हैं? कुछ कॉमन नेम्स लिखने हैं, तो लिखते हैं। तो पहले कंपाउंड में देखिए, जब भी कॉमन नेम लिखना हो तो हमें देखना है कि क्या वो सभी के सभी कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में सभी के सभी कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। ठीक है, और जब स्ट्रेट चेन में हो, कोई अनब्रांच ना हो, कोई ब्रांच ना हो, तो हम लोग लिखते हैं नॉर्मल के टर्म में। तो नॉर्मल स्मॉल n, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, तो n प्रोपाइल, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। ठीक है, तो नाम हो गया n प्रोपाइल ब्रोमाइड। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है
उस कार्बन को देखेंगे, उस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन सेम है बेटा। जब ऐसा केस मिल जाता है तो इसकी नेमिंग हम लोग करते हैं आइसो के टर्म में। तो आइसो, टोटल कितने हैं कार्बन? 3, तो प्रोपाइल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। इस वाले केस में देखो नंबरिंग हम लोग यहां से करेंगे। सेकेंड पोजीशन के कार्बन पर जब एक मिथाइल लगा हुआ होता है, क्या कह रहा हूं मैं बेटा, जब सेकेंड पोजीशन के कार्बन पर एक मिथाइल लगा होता है तो उसकी नेमिंग हम लोग आइसो के टर्म में करते हैं। यहां पर केस बेटा दूसरा था कि हेलोजन जिस कार्बन पे लगा था उसके साइड दोनों नंबर ऑफ कार्बन कैसे हैं? सेम है, मतलब सिमिलर मिथाइल ग्रुप लगे थे। यहां पर ऐसा केस नहीं है बेटा। यहां क्या, हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस कार्बन के दोनों साइड कार्बन है क्या? नहीं है ना। तो फिर हम देखेंगे कि हेलोजन के नंबरिंग करेंगे, और करने के बाद देखते हैं कि सेकंड पोजीशन के कार्बन पर एक मिथाइल है, इसलिए नाम हो जाएगा इसका आइसो। टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, इसका कॉमन नेम तो ब्रोमोबेंजीन ही जाएगा। इसका कॉमन नेम देखो, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन है तो जो हो गया बेटा मेटा, तो मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो इसमें एक हेलोजन जिस कार्बन पे लगा उसके बाद एक कार्बन छूटा हुआ है, फिर हेलोजन लगा, फिर एक छूटा हुआ, फिर हेलोजन लगा हुआ, फिर छूटा हुआ। तो ऐसे में नेमिंग हम लोग कॉमन नेम में सिमेट्री का यूज करते हैं। तो सिमेट्रिक ट्राइब्रोमो, 3 ब्रोमो है, ट्राइब्रोमो और बेंजीन, ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिक ट्राइब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले कंपाउंड में सेकंड पोजीशन के कार्बन पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, एक देखो ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। तो ऐसे में नेमिंग करते हैं हम लोग नियो के टर्म में। किसके टर्म में बेटा? नियो, NEO, नियो। टोटल कार्बन 5 है तो नियो पेंटाइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ठीक है। तो नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। इसमें देखो बेटा हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो उस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन देखो सेम है, तो लग जाएगा आइसो, आइसो। 3 कार्बन है टोटल तो प्रोपाइल, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ठीक है, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। आगे बात समझो बेटा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी के टेबल नंबर 10.1 पर मिलेंगे और पेज नंबर है आपका 292। पेज नंबर क्या है बेटा? 292 पर, 292, ठीक है। अच्छा, तो इसके कॉमन नेम देखते हैं, 1 2 3 4। अच्छा, क्लोरीन किस पर लगा हुआ है? 2 पर लगा हुआ है। क्या क्लोरीन जिस कार्बन पर लगा हुआ है उसके साइड दोनों कार्बन सिमिलर है? नहीं है ना, तो आइसो पे तो जाएगा नहीं। अब जो हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो वाला कार्बन दोनों कार्बन साइड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये हो गया सेकेंडरी बेटा, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। क्या नाम हो गया? सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। और 2 पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन बेटा, तो नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। यहां पर देखो बेटा 1 2, और इसमें 3 कार्बन है, इसको हम फैला लेते हैं पहले यहां पर, ठीक है। CH3C, CH3, CH3, CH2Br, तो 1 2 3। तो 1 पर ब्रोमो है और 2 पर 2 मिथाइल हैं। जब सेकंड पोजीशन के कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं तो उसको हम लोग कॉमन नेम में क्या यूज करते हैं? नियो। तो नाम हो गया पहले नियो कॉमन नेम में। टोटल 5 कार्बन है तो पेंटाइल, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। IUPAC नेम में 1 पर ब्रोमीन है, 2 पर 2 मिथाइल है तो 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2,2
डाई मिथाइल और प्रोपेन। ठीक है बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, इस कार्बन पर 3 मिथाइल ऐड हैं। हेलोजन जिस कार्बन पर लगा है वो वाला कार्बन 3 डायरेक्शन में अटैच है, तो टर्सरी हो गया। टोटल कार्बन 4 है, तो हो गया टर्ट। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। तो नाम हो गया टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब नेमिंग करेंगे तो 1 2 3, 2 पर ब्रोमो है, 2 पर ही मिथाइल है, तो 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 3 कार्बन तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड तो एन। तो नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं, डबल बॉन्ड भी आ गया, हेलोजन भी है, तो प्रायोरिटी किसको देनी है? मल्टीपल बॉन्ड्स को। 1 2 1 2, यहां से भी 1 पे आ रहा है, यहां से भी 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। मगर यदि हम इस साइड से करते हैं तो हेलोजन 1 पे आ रहा है, इस साइड से कर रहे हैं तो हेलोजन 2 पर आ रहा है। तो हम लोग उस साइड से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में आ जाए, हेलोजन भी पास में आ जाए। तो नाम हो जाएगा क्या? 1 क्लोरो इथीन। क्या नाम हो जाएगा बेटा? 1 क्लोरो इथीन। IUPAC 1 क्लोरो इथीन। ठीक है। अच्छा, इस वाली नेमिंग में आप देख रहे हैं हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके पहले वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड, तो नाम क्या हो गया? बिनाइल के केस में, कॉमन नेम में बिनाइल है क्लोराइड, बिनाइल क्लोराइड। यहां पर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है, sp3 के पहले वाला sp2 है, तो ये तो हो गया एलाइलिक, तो एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड। और इसमें डबल बॉन्ड नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में है, तो 3 पर ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो प्रोपीन, तो नाम हो गया 3 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है। यहां पर देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में आपके पास में दिखाई दे रहा है ऑर्थो पर क्लोरीन लगा हुआ है, इसके लिए 1A2, तो 1 2 पोजीशन ऑर्थो होती है, तो ऑर्थो क्लोरो, और CH3 बेंजीन पे लगा तो टॉलिन, तो नाम हो गया ऑर्थो क्लोरो टॉलिन। ठीक है। इसी का IUPAC नेम पे जाएंगे हम लोग, तो 1 पर क्लोरो है 2 मिथाइल बेंजीन, या 1 क्लोरो टॉलिन भी लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी 2 क्लोरो टॉलिन भी लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, 1 पर क्लोरो, 2 पर मिथाइल और बेंजीन। ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो, यहां एक रिंग चेन है और यहां एक ओपन चेन है। ओपन चेन पे कोई ग्रुप जुड़ जाए तो वही मेन चेन हो जाती है, तो 1 एक कार्बन हो गया, 1 पर ही फिनाइल जुड़ा है, 1 पर ही क्लोरो जुड़ा है। अल्फाबेटिकली में पहले क्या आता है बोलो? क्लोरो। तो 1 पर क्लोरो, IUPAC नेम लिख रहे हैं पहले, 1 क्लोरो, 1 पर फिनाइल और बेंजीन। ठीक है। यदि हम इसको कॉमन नेम में देखें तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा है हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और वो sp3 sp2 के पहले आया हुआ है, ये sp2 हो गया, और वो sp2 बेंजीन का है, इसलिए इसका कॉमन नेम हो गया आपका बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है। ये तो बहुत ही आसान हो गया है आपके लिए। क्या है इसमें? 1 पर ही क्लोरीन लगे हुए हैं 2, तो 1,1 डाई क्लोरोमीथेन, या डायरेक्ट लिख सकते हैं डाई क्लोरोमीथेन। बात आती है इसके कॉमन नेम की, तो एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन है, तो मिथाइलिन क्लोराइड हो जाएगा नाम, मिथाइलिन क्लोराइड हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, पता ही है सभी को,
IUPAC में एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन लगे हैं तो ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन एक ही कार्बन पर है। कॉमन नेम ब्रोमोफॉर्म, इसका कॉमन नेम होता है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम लोग पायरीन भी बोलते हैं। ये नोट कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट है। टेट्राक्लोरोमीथेन IUPAC होगा। ये स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो N प्रोपाइल फ्लोराइड हो जाएगा IUPAC नेम में, 1 फ्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। तो बहुत आसान थे, बाकी कुछ रिपीट हो रहे हैं बेटा आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10.1, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। उसने बता दिया, हिंट दे दिया कि 80 बनेंगे बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H11Br। उन सभी का IUPAC नेम लिखना है और उनको क्लासिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में बेटा, ठीक है। चलो कैसे करना है, 5 कार्बन है तो स्ट्रेट चेन बना लो, 1 2 3 4 5 और पहले पे लगा दो Br, हो गया बेटा। फिर दूसरे कंपाउंड, दूसरे में क्या करेंगे हम लोग, हेलोजन की पोजीशन को चेंज कर दो, दूसरे पे लगा दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग बेटा, हेलोजन की पोजीशन फिर चेंज कर दो, 5 कार्बन तीसरे पे लगा दो। अब हमारे पास में 5 कार्बन में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग कार्बन की चेन को क्या करते हैं, कम करते हैं बेटा। 1 2 3 4 और हेलोजन पहले पे ही रहने देते हैं और दूसरे पर कार्बन लगा देते हैं। ये हो गया बेटा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, कार्बन की चेन अभी उतना ही रहने दे रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 पहले पर Br और अब तीसरे पर कार्बन लगा दिया हमने, ठीक है। ये कर सकते हैं। अब हम कोई पोजीशन कार्बन की चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हेलोजन की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। 1 2 3 4 हम लोग क्या कर रहे हैं, हेलोजन अब दूसरे पर लगा दे रहे हैं और तीसरे पर कार्बन लगा रहने दिया। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 कार्बन की चेन है, दूसरे पर ही Br और दूसरे पर ही कार्बन रहने दें। कितने बन गए देखो, चेक करो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 बन चुके हैं बेटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन की चेन को कम कर रहे हैं बेटा, ठीक है। 3 कार्बन की चेन कर दी, दूसरे पर 2 मिथाइल लगा दिए, तो टोटल कार्बन 5 हो गए और ब्रोमीन को पहले पर रहने दिया। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है। जो हमने आपको बनाए इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इसमें देखो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन कार्बन से एक ही डायरेक्शन में, इसलिए 1 डिग्री हो गया। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन कार्बन से 2 डायरेक्शन में, इसलिए 2 डिग्री हो गया। इस कार्बन को देखो, ये भी 2 डिग्री हो गया। ये देखो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन कार्बन से एक डायरेक्शन में, इसलिए 1 डिग्री हो गया। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन कार्बन से एक डायरेक्शन में, इसलिए ये भी 1 डिग्री हो गया। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन कार्बन से 2 डायरेक्शन में जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री हो गया। ये वाला 3 डायरेक्शन में है तो ये 3 डिग्री हो गया। ये वाला एक ही डायरेक्शन में, इसलिए 1 डिग्री हो गया, ठीक है बेटा। अब बात आती है IUPAC, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, 2 ब्रोमो पेंटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, 3 ब्रोमो पेंटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.1 में जितना भी कुछ पूछा था हमने सभी 8 आइसोमर्स बना दिए, उनके IUPAC नेम भी लिख दिए और उनको हमने क्लासीफाई कर दिया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में भी बेटा आपका, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा,
ठीक है, नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10.2। पेज नंबर मिलेगा आपको 293 पर। पेज नंबर कितने पर मिलेगा? 293 पेज पर। ठीक है, ये आपके सामने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं बेटा। क्या दी हुई हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं और इनकी IUPAC नेम करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। कहाँ से कर रहे हैं स्टार्ट? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपको। एक साइड से स्टार्ट करना है, दूसरे साइड से ख़त्म करना। तो पहले CH3, फिर एक सिंगल लाइन गई है, उस कार्बन के साथ में लगा हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन उसके साथ हाइड्रोजन, फिर कार्बन उसके साथ हाइड्रोजन, फिर एक CH3 और Br लगा हुआ है। ठीक है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी होती है जहां से डबल बॉन्ड पास में आ जाए, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स को हमें प्रायोरिटी देनी है बेटा। ठीक है, मगर हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी सिलेक्ट करना है। तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो A बन रही है बेटा। देखो नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, तो डबल बॉन्ड यहाँ से 2 पर आ रहा है और यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 पर आ रहा है। तो हम कहाँ से जाएंगे? इस साइड से बेटा। तो यहाँ पर 4 पर लगा है ब्रोमो, तो हो जाएगा 4 ब्रोमो। 5 कार्बन है तो पेंट, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, नाम हो गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा वाला क्वेश्चन में यदि हम लोग जाएंगे तो इस कार्बन पे 2 H जुड़े हैं तो CH2, 2 लाइन है तो डबल बॉन्ड C, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है CH3, फिर कार्बन के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन, फिर उसी के साथ ब्रोमीन और उसी के साथ CH3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास में 4 कार्बन की मिल रही है बेटा। ठीक है, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास में आ जाए। 1 2 3 4। तो 3 पर ब्रोमो है आपका, 2 पर मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली में पहले B आएगा। तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। यदि हम लोग क्वेश्चन पर जाएं तो तीसरे क्वेश्चन में देखो कार्बन से CH3 जुड़ा है और उसी से H जुड़ा है। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C है, उससे CH3 भी लगा है, CH भी लगा है, Br भी है और CH3 भी है। सबसे पहले वही काम है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना। ये हमारे पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिखाई दे रही है। ठीक है, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास में आ जाए। तो 1 2 3 4 5। 3 पर मिथाइल है, 4 पर ब्रोमो है, लिखना है अल्फ़ाबेटिकली है तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा वाला क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा वाला क्वेश्चन में है कार्बन से CH लगा हुआ है, फिर CH3, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, उससे CH3, उसी से 2 H लगे हुए हैं, फिर Br बेटा। सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना। 4 कार्बन से ज़्यादा चेन हमें मिल नहीं रही है, वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास में आ रहा है। दोनों साइड से डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो फिर हम लोग बाकी के सब्स्टिट्यूएंट्स को भी देखेंगे तो वो यहाँ से पास में मिलेंगे। तो 1 पर ब्रोमो है, 2 पर मिथाइल है तो 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन बेटा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 5वां है। कार्बन है, उससे H लगा हुआ है, फिर CH3 है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर CH2 है, फिर Br। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है।
नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास में है, दोनों साइड से डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड पर आ रही है, मगर हैलोजन भी साथ में इस साइड से पास में आ रहा है, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे। तो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन बेटा, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इस कार्बन पर 2 H लगे हैं तो CH2 फिर डबल बॉन्ड, उसी कार्बन से एक मिथाइल लगा हुआ है CH3 पे सिंगल बॉन्ड फिर CH2 फिर Br बेटा। सबसे पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे। डबल बॉन्ड कहाँ से पास में आ रहा है बेटा, इसी साइड से आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस साइड से पास में आ रहा है, 2 पर मिथाइल लगा है और 3 पर ब्रोमो। अल्फ़ाबेटिकली पहले लिखेंगे तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपीन बेटा, या प्रोपबनीन भी लिख सकते हो। तो ये आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 10.5 का बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट क्वेश्चन है 10.1। इन कंपाउंड्स की हमको क्या बनानी है, स्ट्रक्चर बनानी है। तो स्ट्रक्चर में बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले हमें बड रूट देखना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखो बड रूट 5 कार्बन है और इन लगाए तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया हमने, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड। 2 पर क्लोरो, हम इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, 2 पर क्लोरो, 3 पर मिथाइल, 5 कार्बन पेंटीन, तो 3 2 1 1 और CH3। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरा वाला आंसर देखो, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ए है आपका, 1 पर क्लोरो है और 4 पर इथाइल है, मतलब C2H5 और साइक्लोहेक्सेन। तीसरा वाला देखते हैं हम लोग, 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, 3 4 5 6 7। 4 पर टर्ट ब्यूटाइल है, 4 पर टर्ट ब्यूटाइल मतलब ऐसा कार्बन जो कार्बन से 3 डायरेक्शन में अटैच हो बेटा, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। 3 पर लगा हुआ है आयोडो, यहाँ से हम लोग कर रहे हैं आयोडो, 3 आयोडो हेप्टेन। बस बैलेंस कर दो, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 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 CH3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड सेकंड पर है, 1 और 4 पर क्या है ब्रोमो, 1 और 4 पर क्या है ब्रोमो बेटा, ठीक है। बैलेंस कर देंगे तो CH2 CH CH और CH2। लास्ट क्वेश्चन पांचवा क्या कहता है, 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, बेंजीन ए हो गया आपका, 1 पर ब्रोमो लगा दिया, 2 पर मिथाइल लगा दिया और 4 पर सेक ब्यूटाइल। सेक मतलब होता है जो कार्बन है वो कार्बन से 2 डायरेक्शन में अटैच है बेटा। 3 कार्बन हो गया, चौथा कार्बन यहाँ लगा देंगे तो टर्सरी हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ या यहाँ लगा सकते हैं। चलो हमने यहाँ लगा दिया, तो CH3 CH2 CH। तो सारे क्वेश्चंस आपके जो NCERT के थे नोमेनक्लेचर के, इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया।